हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज की आज की क्लास में। आज हम देखेंगे मध्यकालीन चित्रकला यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से चैप्टर 5 का पार्ट सेकंड। और यहाँ पर भी हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इसके पहले पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है, वहाँ से आप ज़रूर देखें। और साथ ही चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, उन सभी को आप चेकआउट करिए, आपको वो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेंगे। और साथ ही आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन कराए थे पार्ट 1 में। 21 से देखिए, बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पाली। बुद्ध जो हैं ये अपने उपदेश पाली भाषा में देते थे। ठीक है, प्रभावित करने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए इनके पास अद्भुत क्षमता होती थी। और ये जनसाधारण की जो भाषा पाली भाषा है, इसी को इन्होंने अपनाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा असंबद्ध है? सरसुंदरी कहा, यहाँ पे सौर सुंदरी कथा होगा। त्रिशष्टि शलाका पुरुष चरित कथा सरित सागर चौर पंचासिका। तो इसमें कौन सा असंबद्ध है? आप लोग ध्यान दीजिए, चौर पंचासिका। राइट आंसर डी होगा, क्योंकि चौर पंचासिका जो है ये जैन शैली की चित्रित पोथी है। लेकिन और जो तीनों ऑप्शन हैं आपके, ठीक है, सरसुंदरी कथा, त्रिशष्टि शलाका पुरुष चरित, कथा सरित सागर, तो ये जो हैं ये मध्यकालीन साहित्य चित्रकला के संबंधित ग्रंथ हैं। ठीक, और ये चौर पंचासिका जो है ये आपका जैन शैली की सचित्र पोथी है। तो याद रखेंगे, चौर पंचासिका जैन शैली की सचित्र पोथी है। लेकिन सरसुंदरी कथा, त्रिशष्टि शलाका पुरुष चरित, कथा सरित सागर ये ग्रंथ हैं, तीनों ग्रंथ हैं। और ये जो है पोथी है, ठीक है, चित्रित पोथी है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे असंबद्ध पूछा गया है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर हम पाल शैली के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले भी जो क्वेश्चन दिए गए वहाँ पे सभी क्वेश्चन इंक्लूड है मध्यकालीन चित्रकला के, लेकिन यहाँ पर आपको पाल शैली के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23, पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? कागज का पत्ता, ताड़ का पत्ता, लकड़ी का पत्ता, तांबे का पत्ता। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पाल शैली में जो चित्र बनाए गए हैं इनका आधार जो है मुख्य रूप से इन्होंने धरातल के रूप में ताड़ पत्तों का उपयोग किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताड़ का पत्ता। ठीक है, पाल शैली में जो चित्र बनाए गए हैं तो यहाँ पर ताड़ पत्ते का उपयोग किया गया है सबसे पहले, तो ताड़ पत्ता यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। पाल शैली में चित्रित पोथियाँ जो हैं ये ताड़ पत्ते पर बनाई गई हैं। और ये ताड़ पत्ता लगभग 2 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा होता था, ये मैंने पहले भी बताया है। पोथियों को ढकने के लिए क्या करते थे, दोनों ओर से पटरे लगाए जाते थे। ठीक है, और इन दफ्तियों या कास्ट पट, इन्हें क्या कहा जाता था? जो पटरे लगाए जाते थे इन्हें दफ्तियाँ या कास्ट पट। अच्छा, प्रसिद्ध कला समीक्षक जो थे हेलन रुबिसो, इन्होंने पाल शैली को बिहार शैली भी कहा है, तो याद रखिएगा। पाल शैली के जो कलाकार थे धीमान एवं वित्तपाल, इन्होंने सहायता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध धर्म का कौन सा वर्ग बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता है जिसने मोक्ष का तरीका खोजा था? तो इसके पहले भी ये क्वेश्चन बताया गया है कि किस धर्म में कौन सा जो संप्रदाय है इसमें बुद्ध को मानव के रूप में वो देखते हैं, उन्हें हीनयान। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीनयान। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के जो लोग हैं ये गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक मानव के रूप में देखते हैं। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है ये कश्मीर के कुंडलवन, ठीक है, कहाँ पर? कश्मीर के कुंडलवन में ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई। और इसी संगीत में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय, इन्हीं में इनका विभाजन हुआ। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है, शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुई। और अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म में स्थाविर एवं महासंधिक, इन्हें 2 भागों में बांटा गया।
हर्यक वंश के शासन में अजातशत्रु के शासनकाल में बौद्ध धर्म की प्रथम संगीत हुई थी राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में, और इसमें बुद्ध के उपदेश को 2 पिटकों में विभाजन हुआ था, किसमें, विनय पिटक और सुत्त पिटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। थीम बलम या तीर्थकर डैश का प्रतीक एक हाथी है, तो किस तीर्थकर का प्रतीक एक हाथी है, तो महावीर जो है इनका प्रतीक एक हाथी है, राइट आंसर डी। ठीक है, महावीर का प्रतीक क्या है, हाथी है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर है महावीर। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ये भी आप याद रखेंगे, ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी को कैवल्य यानी ज्ञान जो है कहाँ पर प्राप्त हुआ, जिम्ब्रिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप ज़रूर नोट डाउन कर लिया करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली, यहाँ पर राइट आंसर सी होगा, 9वीं से 19वीं शती ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है, पाल लघु चित्रकारी से, राइट आंसर बी। ये सभी DSSB में आए हुए प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल पोथी चित्र, यानी कि यहाँ पे पाल होगा, तो पाल पोथी चित्र विमसति, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पाल होगा। ठीक है, पाल पोथी चित्र विमसति सहर्षिका का चित्रण किसमें हुआ है, तो ये पाल शैली में ही हुआ है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव है, पाल लघु चित्र, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम क्या था, दिए गए विकल्पों में से पहचाने, तो यहाँ पर ताड़ का पत्ता, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शैली के संरक्षक कौन थे, पाल शासक, राइट आंसर बी। ठीक है, धर्मपाल, देवपाल और रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या था, बौद्ध धर्म, राइट आंसर बी। पाल वंश की स्थापना किसने की, गोपाल ने की थी, और इस वंश में धर्मपाल, देवपाल तथा रामपाल ये तीनों भी थे। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। पाल चित्रकला में बौद्ध धर्म की ही चित्र मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। पोथी चित्रों का प्रारंभ किस शैली में हुआ, तो पोथी चित्रों का प्रारंभ पाल शैली में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ, फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, पाल शैली में, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी, ठीक है, भारत में सचित्र पुस्तकें यहाँ पर पूछा गया है किस माध्यम में बनी सबसे पहले, तो वो बनी है ताड़पत्रों पर, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल में प्रारंभ हुई, पूर्व मध्यकाल प्राकृत से, राइट आंसर सी। ठीक है, इसका समय जो है 700 से 1600 ईस्वी के मध्य यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। पूर्व मध्यकालीन प्राकृत कला के चित्रों में लय और गति का पूर्ण अभाव है, चित्र लय एवं गतिपूर्ण है, चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव है, चित्र उच्च कोटि के हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शैली के चित्र होते हैं, पाल शैली के चित्र जो हैं ये पोथियों में होते हैं, दीवारों पर, कैनवास पर, बोर्ड पर, तो आप जानते हैं ये पोथियों में होते हैं, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृत चित्रकला में पाल शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है, तो यहाँ पर पाल शैली के चित्रों का जो मुख्य विषय वस्तु रहा है वो बौद्ध रहा है। ठीक है, बौद्ध धर्म। पाल शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का निर्माण हुआ है, जिसमें प्रमुख ग्रंथ है साधनमाला, पंचशिखा, गंधव्यूह, प्रज्ञा पारमिता इत्यादि। ठीक है, कई बार बताया जा चुका है।
क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? विनय पिटक जो ग्रंथ है ये पाली भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रांत में है? तो ये आपका बिहार प्रांत में है। राइट आंसर बी। पाल वंश के शासक देवपाल ने बिहार राज्य के बोध गया नामक स्थान पर बौद्ध धर्म का महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था, जो भारत में स्थित सबसे बड़ा एवं मुख्य मंदिर बौद्ध धर्म का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो लघु चित्रों की शुरुआत पाल शासकों ने की है। राइट आंसर सी। भारत में जो लघु चित्र बनाए गए इनकी शुरुआत पाल शैली से मानी जाती है और इनका उद्देश्य जो था इसको सुविधा अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने आने के लिए था और ये संभवतः मुस्लिम शासकों से चित्रों को बचाने के लिए इस शैली के चित्रों का निर्माण ताड़पत्रों पर किया गया, जिन चित्रों की नाप होती थी 2 इंच ये लंबे तथा 2.5 इंच चौड़े होते थे। ठीक है, और यहाँ पर जो मानव आकृतियाँ बनाई गई ये 1.25 चश्म की हैं, ये भी याद रखिएगा। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है, तो ये कहाँ किस में आधारित है? तो ये बौद्ध धर्म पर आधारित है, कई बार बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, पांडुलिपि चित्र बनाए गए कागज पर और लकड़ी पर, कपड़े पर, ताड़पत्रों पर। राइट आंसर डी होगा, ताड़पत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्ध। ठीक है, बंगाल तथा बिहार में लिखी गई 10वीं शताब्दी एवं पारवर्ती काल जो कि महायान बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक पोथियाँ हैं, चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पाल शैली में ही अधिकतर चित्र बनाए गए हैं और इनका प्रमुख आधार क्या था? बौद्ध कथाएं, भगवान बुद्ध की कथा पर आधारित है। 47 नंबर देखिए, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? तो सर्वप्रथम जो लघु चित्र हैं ये ताड़पत्रों पर बनाए गए। राइट आंसर बी। कागज पर भी चित्र बनाए गए हैं लेकिन सबसे पहले जो चित्र बनाए गए हैं वो ताड़पत्रों पर बनाए गए हैं, ताड़पत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? तो आरंभिक ग्रंथ चित्रों की बात की जाए तो ये ताड़पत्रों पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है? तो ये है बुद्ध का जीवन चरित्र। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला बंगाल की है। राइट आंसर डी। पाल पोथियाँ विशेष रूप से बंगाल में लिखी गई हैं और नेपाल तथा बिहार भी इस शैली के केंद्र बन गए, लेकिन नेपाल के चित्रों की जो मुखाकृतियाँ हैं ये अत्यधिक मंगोर प्रभाव इसमें आता है और वह नेपाल का अपना स्थानीय प्रभाव है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? ये बंगाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं किस पर बनाए गए हैं? ताड़पत्रों पर। कई बार रिवीजन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, पोथी चित्रों का प्रारंभ किस शैली से हुआ? तो ये पाल शैली से हुआ पोथी चित्रों का प्रारंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर जैन शैली से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड। क्वेश्चन नंबर 53 ध्यान दीजिए, एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड। ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, नेमिनाथ और इस तरफ उनसे रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए कि ऋषभनाथ जो हैं इनका प्रतीक क्या है? सांड। ठीक है, पार्श्वनाथ का सांप, महावीर सिंह और नेमिनाथ शंख। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, सित्तनवासल का गुफा मंदिर निम्नलिखित धर्मों में से एक को समर्पित था, दिए गए विकल्पों में से उसकी पहचान करें। सित्तनवासल का जो गुफा मंदिर था ये किसको समर्पित था? तो ये जैन धर्म को। ठीक है, जैन से रिलेटेड चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्पसूत्र किस धर्म का धार्मिक पाठ है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो यहाँ पर भी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नवीनतम गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया था? जैनों को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचनाकाल क्या है? जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचनाकाल, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही है, 1105 ईस्वी। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? तो आनंद कुमार स्वामी ने। किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी ने जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली का नाम दिया। राइट आंसर सी, आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर देखिए, और आज के इस वीडियो में हम 60 तक के क्वेश्चन को करेंगे। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। राइट आंसर डी हो जाएगा, कल्पसूत्र जो है ये जैन चित्रकला का प्रसिद्ध स्रोत है, ठीक है, कल्पसूत्र। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं। कैसे अंग प्रत्यंग दिखाए गए हैं अपभ्रंश शैली में? स्थिर और जकड़े हुए। राइट आंसर बी, स्थिर और जकड़े हुए। इस शैली के चित्रों में जो मानवाकृतियां हैं ये सवा चश्म दिखाई गई हैं, ठीक है, और इसकी जो नाक बनाई गई है ये थोड़ा सा अनुपात में अधिक लंबी और नुकीली है। परले गाल की सीमा रेखा जो है वो आगे निकाली गई है। तो याद रखिएगा अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे हैं? स्थिर और जकड़े। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाता है। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चन कराया है। पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चन कराए हैं, साथ ही पार्ट 2 में आज हमने 40 क्वेश्चन कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 तक आपको करा दिया गया है। तो याद रखेंगे पार्ट 1 एंड 2 दोनों ही आप देखिए और रिवीजन कीजिए अच्छे से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी नए लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी हेल्प मिल सके। तो इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन आप करते रहिए, जुड़े रहिए शिवानी आर्ट क्लासेस से और सफलता को प्राप्त करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।